अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज प्रॉमिस यस्टरडे, आज का कंटेंट है 7 डेडली साइकिक सिंस दैट प्रोड्यूस फेलियर। कल जब मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन माय सीपीटी, तब मैंने इसके बारे में, फेलियर के बारे में, फेलियर सक्सेस के बारे में 2 बातें कही थी। नंबर 1 दैट इट इज सब्जेक्टिव, एंड नंबर 2 कि हम उन सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे हाथ में है, the actions, the decisions, the thought processes that we have in our own hands, कि जिसके बेसिस पे we lead ourselves, we direct ourselves to either failure or success। तो पहले मैं पहली बात को एक्सप्लेन कर दूं। सब्जेक्टिव ऐसे है कि हम अपने लिए, हर शख्स अपने लिए एक सेपरेट टारगेट सेट करता है। ये वो सेपरेट टारगेट है कि जिसके बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि हाँ जी, क्या उसको सक्सेस मिली है या नहीं मिली है। एक लेवल तक आपने डिसाइड किया हुआ होता है कि जी ये आपकी सक्सेस है, किसी और लेवल पे किसी और ने डिसाइड किया हुआ होता है। तो सक्सेस एंड फेलियर इज सब्जेक्टिव। जिंदगी में कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, जो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूं, एंड दैट इज कि मैं या तो जिंदगी में जीतता हूं या सीखता हूं। क्यों सीखता हूं, क्यों हारता नहीं हूं? Because even if I do not achieve the level of success that or that particular amount of success that I wanted to, I would definitely learn a lot in the process that I'm putting in. Hence the subjectivity. अब आ जाते हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर कि जो कि हमारे हाथ में है। याद रखिएगा, इसमें एक्सट्रीम इमोशंस को ना इन्वॉल्व कीजिएगा, ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचिएगा। मैं इसके बारे में भी बात करता हूं, मैं साथ साथ डिस्क्लेमर भी देता रहूंगा, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट आवरसेल्व्स। ये सब कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन है, सेल्फ असेसमेंट है, अपने थॉट प्रोसेस की एनालिसिस है, विच इवेंचुअली वुड डायरेक्ट आवरसेल्व्स टू सक्सेस rather than failure. Success also, that one that we have desired for ourselves. So let's move to number 1. Okay ji, so the first one is letting other people run your life. So there are certain decisions जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ, there are certain steps that I take, there are certain events that I participate in. ये वो सारे के सारे, when I say I, it's like for all of you to reflect. So ये वो सारे के सारे decisions होते हैं, वो सारे के सारे steps होते हैं, वो सारे के सारे actions होते हैं, वो सारे के सारे events होते हैं कि जो कि मैं अपनी मर्जी से खुद सोच विचार करके, खुद ख्याल करके कि हाँ जी, दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू, वेदर इट इज समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर फन, वेदर इट इज समथिंग दैट आई इट्स अ स्टेप और अ डिसीजन दैट आई एम टेकिंग एट वर्क, whether it is something as part of counseling जो कि मैं किसी अपने स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, all that is something that I do by myself. ठीक है? So it's not the bigger objective that is to be achieved, it's how you get to it, that's what matters. So going or getting to it is what depends on completely on me. ये जो element है letting other people run your life is taking decisions based on someone else's observation. Unless कि आपको उसके pros and cons खुद अपनी intellect में समझ में आ जाते हैं, then सो बिस्मिल्लाह, आप जरूर वो स्टेप लें। अगर आपको समझ में नहीं आता है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट गोज मिसिंग, इफ देयर इज एनी एलिमेंट दैट इज नॉट टू द एग्जैक्ट थिंकिंग जैसा कि आप सोच रहे हैं, इट्स बेस्ट दैट यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। बहुत सारी चीजें रिपीट भी होंगी, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से थोड़ा सा क्लैश भी कर रही होंगी, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिएगा, डिस्क्लेमर इसके साथ ये है कि जी हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, हमारे पास एल्डर रिलेटिव्स होते हैं, हमें उनकी सुननी चाहिए। व्हेन वी आर इन अ जॉब लाइक सिचुएशन, हमारे पास ऐसे लोग होते हैं कि जो कि हमारे मैनेजर्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं एट वर्क प्लेस। दिस डज नॉट मीन कि आप उनकी बात ना माने। ये वो लोग होते हैं who've been there, who've done that, they can provide you with the best possible guidance that you would ever receive. This thoroughly is regarding yourself. आपको जो टारगेट सेट किए जाते हैं, जो टारगेट्स दिए जाते हैं, जो आपकी मैनेजमेंट से या आपके घर वालों की तरफ से जो दिए जाते हैं, दैट्स द बिगर गोल, जो कि उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे अचीव करते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो किस तरीके से, कौन से स्टेप्स लेंगे, कौन से फैसले लेंगे, यू नीड टू टेक कंप्लीट कमांड ऑफ द डिसीजंस दैट यू टेकिंग।
of your life. So number 2 is blaming other people for your bad luck. Luck क्या होता है? एक coincidence of an event. Now there are certain actions जो हम लेते हैं और हम उसके साथ साथ एक विजन रखते हैं कि जी ये चीज़ हमने अचीव करनी है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं. वो नहीं हो पाता, ठीक है? But there are certain decisions that we have taken. हमने वो steps लिए, हमने वो सारे के सारे decisions लिए हैं. So why blame others? Why say कि जी ये उसकी वजह से हुआ और ये उसकी वजह से नहीं हुआ? There are certain things जो कि हमारे हाथ में है, that is ourselves, and there are certain things जो हमारे हाथ में नहीं है. It's that simple. और कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है? Of course, managing, controlling others, controlling other people's actions, controlling other people's emotions, ये हमारे हाथ में हरगिज नहीं है. So why blame others? Why not reflect on every other step कि जिसमें जो डिजायर्ड लेवल था, जो कि आप टारगेट अचीव करना चाहते थे, अगर वो नहीं हुआ उस पर रिफ्लेक्ट करें कि ठीक है, लेट एवरीथिंग एल्स रिमेन द वे दे आर, लेट एवरीथिंग एल्स बी द सेम, लेट एवरी इंडिविजुअल एक्ट इन द सेम मैनर एज ही और शी डज. What is it? What different is it that I can do with my life? How differently I can go about things? और मैं उस प्रोसेस को कैसे ऑल्टर कर सकता हूँ? प्रॉब्लम क्या है इस पूरे प्रोसेस में? जैसे ही मैं किसी और पे ब्लेम डाल देता हूँ तो मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बंद कर देता हूँ. और क्योंकि मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बंद कर देता हूँ तो इट नेवर अकर्स टू मी कि मे बी आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली, आई कुड हैव डन थिंग्स इन अ डिफरेंट और इन अ न्यूअर मैनर. हम कभी भी इनोवेशन की तरफ, हम कभी भी चेंज की तरफ नहीं जाते बिकॉज वी फील कि हमने तो सब कुछ कर लिया, हमारा काम ऑप्टिमम लेवल पे था, जबकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. लेट्स मूव टू नंबर 3. So number 3 is selling your ability short. क्या मतलब है इसका? मैं किसी के सामने अगर अपना थॉट प्रोसेस बयान कर रहा हूं और मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा, अपने थॉट प्रोसेस के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा, मैं उसको अच्छे से बयान नहीं कर पा रहा, दैट्स सेलिंग माई एबिलिटी शॉर्ट. मेरी जो एबिलिटी, जो टारगेट अचीव करने की है या जितना बेहतर परफॉर्म करने की है, अगर मैं नहीं कर पा रहा, दैट्स सेलिंग माई सेल्फ शॉर्ट. So I am able, I have the capability, I have the ability to be better than what I was yesterday or to be better than what I have produced right now. Why sell myself short? इस केस में ये वो वाला पार्ट है जो कि मैंने अभी रिसेंटली जो एक्टिविटी थी बच्चों को जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था, दैट्स व्हाट आई हैड एनकरेज देम टू डू. ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल, एज टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल दैट यू कैन. Why? Because you do not want to come out of the situation, coming out of that particular meeting thinking कि यार काश मैं कुछ और भी कह देता. तो ये जो काश है, इससे बचना है. There are so many people who become complacent in life. Complacent से क्या मुराद? बस काम हो गया, अब वो जैसा भी हुआ अब हो तो गया ना. जब आप अपने दिल को, अपनी जात को ये तसल्ली देते हैं कि यार काम तो हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी एबिलिटी को शॉर्ट सेल कर रहे हैं. आप ये जरूर सोचें कि हाँ ठीक है काम हो गया, बट दिस कुड हैव बीन डन बेटर. एटलीस्ट डेलिब्रेट, पुट इन 2-3 मिनट्स रिफ्लेक्टिंग कि और बेहतर कैसे हो सकता था, और इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती थी. बिकॉज परफेक्शन तो सिर्फ उसकी जात है, आपके मेरे पास तो कोशिश है, हम सब कोशिश करेंगे. वी शुड नॉट try to be complacent. We should avoid being complacent, and we should actively try to improve ourselves to be better than what we were yesterday. And never ever sell yourself short. That is injustice to you. Trust me. Let's move to number 4. Okay, so for number 4, let's talk about a particular situation. Whenever we're supposed to do something new, when we encounter something new, something that we're not accustomed to, hota ye that we feel anxious. This anxiety brings with itself fear. हम खौफज़दा होते हैं, हमें डर होता है कि न जाने आगे जाकर क्या होगा,
न जाने वही आउटकम हो सकता है जो कि हमने सोचा है या नहीं सोचा है. All that surrounds our mind. But with the same situation comes hope. हम उम्मीद लगा रहे होते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा होगा. अब हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने इंशाल्लाह को क्लीशेड बना दिया है. हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि अब उसकी इफेक्टिवनेस, अब उसकी एफिकेसी कम हो गई है, जबकि होनी नहीं चाहिए थी. So whenever you're into a situation, look at the positive aspect. Look at the aspects through which you can achieve your desired target, rather than thinking कि अगर ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि हम जब भी कोई स्टेप ले रहे होते हैं तो देयर आर टू आउटकम्स जिसकी इक्वल पॉसिबिलिटी होती है. नंबर 1 उस काम का हो जाना और नंबर 2 उस काम का नहीं होना. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ उस काम का ना होना मोर rather than उस काम का हो जाना. So let's not let fear dominate each and every phase of our life. Let hope dominate each and every phase of our life. And again, अगर आप fear करेंगे तो you'll end up selling yourself short. You'll end up not controlling your own life yourself. As I had said, ये सब आपस में interconnected है. Let's move to number 5. आजकल ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है कि ये जो मैनेजिंग योर ओन थॉट्स, मैनेजिंग योर ओन माइंड, कंट्रोलिंग योर ओन सिस्टम गेट्स रियली डिफिकल्ट. वी ऑफ्टन फाइंड आवरसेल्व्स सेइंग दिस और फाइंड समवन एल्स सेइंग दिस कि जी आजकल टाइम नहीं है, काम बहुत है, इसलिए मौका ही नहीं मिल रहा कि बंदा कुछ अलग से कुछ सोच सके, कुछ और सोच सके, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कर सके. Trust me, there are things that other people do. There are things that we also do. हमारे रोज़मर्रा के काम इतने सारे होते हैं कि हमें अमूमन मौके नहीं मिलते बहुत सारी चीज़ें सोचने का. बट जब भी हमें मौका मिलता भी है तो we tend to lose focus. We tend to waste either our time or our resources. Even in the mix of things, we tend to lose focus of our own long-term goal. और हम चीज़ों के nitty-gritties में इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं कि कहीं बहुत सारी चीजें जो है वो मिस हो जाती हैं. दिस ऑल इज इंटरकनेक्टेड विथ लेटिंग द सिचुएशंस रन योर लाइफ, नॉट हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट. सो लेट्स फर्दर थिंक अबाउट इट कि हम कौन कौन सी जगहों पर कंप्लेसेंट हो जाते हैं और बहुत हद तक हम अपने दिल को ये झूठा दिलासा दे रहे होते हैं कि यार टाइम नहीं है, कर नहीं सकेंगे. वर्सेस अगर हम चाहें तो वी कैन ऑलवेज टेक टाइम आउट फॉर आवरसेल्व्स. वी जस्ट नीड टू रिफ्लेक्ट, वी जस्ट नीड टू थिंक आवर टास्क थ्रू. सोचिएगा. लेट्स मूव टू नंबर 6. Now man is a social animal. Being confident about your own ability is one thing and being overconfident is another. And trust me, there's a very fine line that exists between the two. How do you make sure that you do not cross over to the other side is being grounded, is staying grounded, is sticking to your roots and also realizing कि हमें लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है. मैं अकेला आगे बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकता unless and until I do not take due responsibility of the people that I live with and I don't take them forward with me. इसलिए being too full of yourself means कि जी बस मैं ही सही हूँ और जब मैं ही सही हूँ तो फिर मैं self reflect नहीं करूँगा. I will sell my abilities short. I would lose focus. But when I make sure that I take all people together with me, I will be very, very confident कि again there would be certain steps कि जहाँ हमें किसी चीज़ की या किसी शख्स की या किसी आइडिया की ज़रूरत होगी and there would be people providing you that. Why? Because you would be doing the same for the others. ठीक है. So let's not be too full of yourself or too overconfident about yourself. Let's be confident. Let's be stable in our thoughts. Let's not think extreme once again and manage things. Stay focused completely within your own command. Let's move to number 7, which is going to be the last psychic sin that produces failure.
इज फेलिंग टू बिलीव इन योर ओन थॉट्स। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है अपने दूसरे सेशंस में, एंड दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जो कि बहुत सारे लोगों को वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कि वो उस सिचुएशन को एक मरतबा, जिस सिचुएशन में वो जाने वाले होते हैं, उसको एक मरतबा विजुअलाइज कर लें एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स। जब आप एक मरतबा विजुअलाइज कर लेते हैं तो आपके जहन में कुछ थॉट पैटर्न्स, कुछ स्टेप्स, कुछ एक्शन के पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं एंड यू फील फार मोर कॉन्फिडेंट गोइंग इन टू अ सिचुएशन दैट यू थॉट अबाउट रादर देन नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग। प्रॉब्लम क्या है, बचपन से हमें या तो चुप करा दिया जाता है या हमें चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। यू रियली लकी अगर आपको चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है, घर में, दोस्तों के बीच में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको इन्वॉल्व किया जाता है, यू वेरी लकी। लेकिन मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी। अब इस केस में क्या होता है, सिंस ऑल आवर लाइव्स वी हैव बीन लेटिंग अदर पीपल रन आवर लाइफ, वी हैव बीन सेलिंग आवरसेल्व्स शॉर्ट, वी हैवंट got complete command of our own life ourselves. We fail to manage, we fail to stay focused, manage our thoughts as in, and eventually we are so living in our la la land, we are so involved in ourselves कि हमें आगे और कुछ नजर नहीं आता, कि we end up to number 7, failing to believe in our thoughts. हम में से बहुत सारे लोगों को आइडिया आता है, एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो उसके काउंटर्स और रिबटल्स और रेफिटेशंस उसके ढूंढ लेते हैं। आप उसको एग्जीक्यूट तो करें, जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हुआ, मे बी कि आपने जितनी सारी चीजें सोची थी वो सारी सही हो जाएं, लेकिन मजे की बात यह आपको 2 और चीजें, 2 और रेफिटेशंस, 2 और काउंटर्स आपको मिल जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि मैं या तो जिंदगी में जीतता हूं या सीखता हूं। I hope all this is going to help you. What I expect from myself and from all of us is to be completely confident of our self-worth. Let's be confident of our self-worth and let's make sure that we give everything its due attention. We give life a good shot. एंड इवेंचुअली हम इसमें से हर वो चीज़ डिराइव करें, हर वो गोल अचीव करें जो कि हम करना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।